नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुमसे विनती करता हूं मेरे भाई, इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दो, आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज नाम और उम्र बताएंगे तो हो जाइए सावधान, वरना जीते जी आपकी जिंदगी नरक बना देगा। हमारे जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो हर परिस्थिति में हमारा अच्छा चाहते हैं, और एक वो जो हर परिस्थिति में केवल हमारा बुरा ही चाहते हैं। परंतु जानने वाली बात यह है कि इन दोनों लोगों में से अच्छे और बुरे को पहचानना बहुत कठिन होता है। हम अच्छे लोगों को पहचान सकते हैं, परंतु ये गुप्त शत्रु जो कभी कभी हमारे घर परिवार के सदस्य ही होते हैं, इन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं होता। परंतु आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें रखेंगे जिनके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका वो गुप्त शत्रु जो अंदर ही अंदर आपके घर को उजाड़ने पर तुला हुआ है, आखिर वो है कौन। तो दिल वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की अगर यह वीडियो नहीं देखी तो जिंदगी के हर पथ पर ठोकर ही खाते रहेंगे। सबसे पहले, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपके सारे बिगड़े कामों को करा देगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों फ्रेंच में। अब आपको फ्रेंच में शब्द का मतलब नहीं पता होगा, पर यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्रेंड और एनिमी, यानी मित्र और शत्रु। यह वही व्यक्ति है जो आपके साथ दोस्त बनकर रहता है, लेकिन असलियत में आपके प्रति जो विचार रखता है वह दुश्मनों वाले होते हैं। यह आपके सामने आपके शुभचिंतक बनने का नाटक करेगा, परंतु आपके पीठ पीछे आपके घर को उजाड़ने की ही योजना बनाएगा। यह इंसान वाकई में बुरा है, आपके प्रति मन में यह भाव रखता है, लेकिन आपके सामने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। इसे पहचानने का एकमात्र तरीका है कि जो आपकी गलती को भी सही बताएं, आपके गलत निर्णय को भी सही बताए और हमेशा आपकी चापलूसी करे, वही आपका सबसे बड़ैढ़ा प्रेमी होता है। ऐसे लोग घर के अंदर भी हो सकते हैं और घर के बाहर भी। इनसे सावधान रहने में ही हमारी भलाई है। दूसरे नंबर पर वे लोग आते हैं जिनके दांत हाथी के समान होते हैं, अर्थात खाने के अलग और दिखाने के अलग। बात को गंभीरता सुनिएगा, ये लोग हमेशा आपके सामने सॉफ्ट रहेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचेंगे, आपके मुंह पर आपकी बड़ाई करेंगे और अकेले में हमेशा आपके लिए आग उगलेंगे। आप हमेशा उनकी बातचीत का हिस्सा होते हैं तो समझिए वह आपका अच्छा दोस्त नहीं है, वह आपका शुभचिंतक नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो आपकी नकारात्मक छवि पेश करते हैं, हमेशा आपके नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। यूं समझ लीजिए साधारण शब्दों में कि अगर आपने जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया, आप किसी के पास मिठाई लेकर गए और वह व्यक्ति यह बात कह रहा है कि इसे करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हमारे पुत्र या हमारी पुत्री भी कर सकते हैं। ऐसा आप में से कई लोगों के साथ हुआ होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। परंतु सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर वह ऐसा कर सकते थे तो उन्होंने अभी तक ऐसा किया क्यों नहीं। यहां पर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मायूस होकर के चुप बैठ जाएंगे, अपने उत्साह को डीमोटिवेशन में बदल देंगे, परंतु ऐसा करके आप उनका वह प्लान सक्सेस कर रहे हैं। वह चाहते ही है कि आप उदास हो जाए, परंतु ऐसी स्थिति में आपको भी जोश से काम लेना है। उन लोगों को इग्नोर करके पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ये लोग तो हमेशा आपकी कमियां ही निकालते रहेंगे, हमेशा दूसरों के सामने आपको नीचा ही दिखाते रहेंगे, और आपकी बड़ाई सुनते ही आप नोटिस करेंगे कि इनके चेहरे का भाव बदल जाता है। ऐसे लोगों से दुश्मन अच्छे और इनसे सावधान रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये आपके घर को उजाड़ कर रख देंगे। अगले नंबर पर वो लोग आते हैं दोस्तों जो कभी भी आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं करते हैं। आपकी किसी सफलता पर खुश होने का दिखावा करना और साथ ही आपको एहसास कराना कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। ऐसे लोग किसी के सामने भी कुछ भी बोलने में कतराते नहीं हैं। इन्हें हमें ताना मारने का एक मौका क्या मिल जाए, ये उसका बड़ा चढ़ाकर इस्तेमाल करते हैं। ये कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, और अगर ये पकड़ा जाते हैं तो खुद का बचाव करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग एक पल में अपना हाव भाव बदल लेते हैं और आपको अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे, आपके जीवन में आप उतने ही सफल रहेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बताया है, बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मादक सुगंध और शीतल प्रकृति के लिए विख्यात है, लेकिन इस गुण की वजह से ही उस पर दुनिया के सबसे विषैले सांप लिपटते हैं।
इसी प्रकार से जरूरी नहीं है जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वह वास्तव में आपका हितैषी हो। इस बात की भी संभावना है कि वह आपके प्रति अपने मन में कुविचार और शत्रुता का भाव रखता हो। इसलिए कलयुग के इस दौर में अपने माता पिता के अलावा किसी और पर भरोसा न करेंगे तो ही आपके अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में जब हम उनका नाम बताएंगे तो आपको एहसास होगा जिन्हें आप अपना समझ रहे थे, जिन्हें आप हमेशा अपना समझकर अपनी राज की बातें बताया करते थे, वास्तविकता में वही आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे। वास्तविकता में धोखे की एक खासियत है कि देने वाला कोई अपना ही होता है, और ये बात जब आज आपके समझ में आएगी तो आपका भी सच्चाई पर से भरोसा उठ जाएगा, इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा। बात बहुत गंभीर होने वाली है और जो जानकारी देने वाले हैं वो एकदम सच होने वाली है। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपके भी कई सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। देखिए दोस्तों, जो दुनिया है ये कभी किसी की सफलता बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यह दुनिया का औसत बहुत बड़ा है। हम बात से हमारे मोहल्ले, हमारे गली की कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर आपको सफलता मिल रही है तो आपके आस पड़ोस के लोग ही आपसे जलने लगेंगे। अगर आपके घर में नई नई गाड़ियां आ रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, सुख सुविधाओं की जियो में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप महसूस करेंगे आपके अपने ही आपसे जलने लगेंगे कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। क्योंकि हर किसी को खुद के दुखों से ज्यादा सामने वाले के सुखों की चिंता है कि ये सुखी क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो मान लीजिए अचानक से आपने कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, या आपने घर में कोई ऐसी चीज ले आई जो बहुत महंगी है, तो आपके आसपास वाले लोग या खास तौर पर आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं जो आपसे दूर नहीं रहते, वे आपकी खुशियों को नजर जरूर लगाते हैं। वे हमेशा आपके लिए बुरा ही सोचते हैं कि इसके पास इतना नहीं आना चाहिए, अगर हमारे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना बहुत सारे लोगों की होती है। अब यह भावना हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस भावना को रोक नहीं सकते। हम केवल दोस्तों ऐसे लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। जब हम उनका नाम बताएंगे तो कई कोसों की दूरी उनसे बना लीजिएगा, और कभी भी भूलकर भी अपनी कोई योजना इन्हें बताइएगा मत, क्योंकि अगर योजना बनने से पहले ही बर्बाद होते देखना चाहते हैं तभी लोगों को अपनी योजना बताइएगा। क्योंकि ये जो जमाना है दोस्तों, यह इंसानियत का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हर कोई केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, या हर कोई केवल अपने कामों को बनता देखना चाहता है। जहां बात दूसरों के कामों की आई वह हर कोई पल्ला झाड़ लेता है। और यकीन मानिए, हर इंसान आपके साथ केवल तब तक जुड़ा है जब तक उसका कोई स्वार्थ है। जैसे उस व्यक्ति विशेष का स्वार्थ पूरा हो जाता है, आप कौन हैं उसे कोई मतलब नहीं रहता। बस इतना है कि जीवन में खुशियां आए तो केवल उनके हिस्से में आए। जरा सी खुशी आपके हिस्से में आ जाएगी, ये लोग जलने लगेंगे, ये लोग आपको सुनाने लगेंगे, ये लोग आपको हर तरफ से मोटिवेट करने की कोशिश कर देंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। कुल मिलाकर के ये आपकी खुशियों से जलते हैं और हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप आगे न बढ़ पाएं। बहुत सारी बार इन्होंने आपकी टांग खींचने की कोशिश की है, आपको सड़क पर लाने की कोशिश की, और ये फेल रहे हैं। ये यंत्रकारी अपने यंत्र में सफल नहीं हो पाए, लेकिन कभी कभी तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं। अलग अलग तरह से तांत्रिक बाबाओं के पास भी पहुंच गए हैं। नाम आगे वीडियो में बताएंगे। बहुत गंभीर वीडियो है ये, इसे मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो कुछ कर पाएं उससे पहले अगर हम संभल जाएं तो बुरा क्या है, क्योंकि ये तो पिछले 14 सालों से आपके पीछे पड़े हैं। आप जैसे सफल होने वाले होते हैं, अंत समय पर कोई रुकावट आपके काम में अचानक ऐसी आती है कि काम एकदम उल्टा पड़ जाता है। बनता बनता काम आपने आंखों से बिगड़ते हुए देखा है। वे लोग जिनका कल कोई महत्वपूर्ण काम है, अचानक से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ये लक्षण है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लोगों घर में अक्सर नकारात्मक पक्ष आने लगते हैं। मशरूम जो मकड़ियां हैं वह बहुत सारे जाले बनाने लगती हैं। जिनके घर में नकारात्मकता होती है या नजर दोष होता है। आखिर क्यों होता है नजर दोष? गलती किसकी है? कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि जो मनुष्य की फितरत है दिखावा करने की, हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताने की, चाहे जेब में RSO 02 ना हो, लेकिन फिर भी चार दोनों के बीच में बड़ी बड़ी बातें जरूर करनी है, तो स्थिति पहले बिगड़ी हुई है। अगर व्यक्ति विशेष की नजर लग जाती है तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है वास्तविकता में, और आने वाला समय सितंबर देखिए शुरू हो चुका है, और शुरुआत में हमें कुछ बातें समझ में आ गई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि समय निकलता जा रहा है, और यह समय किसी के लिए रुकता नहीं है।
चाहे आप हो, चाहे आपके दुश्मन हो, यह सभी के लिए समान रूप से चलता है। तो आपको थोड़ा सा यहां संभल जाना है कि मैं समय का किस तरह से इस्तेमाल करूं कि लोगों को खबर भी ना हो और मेरा भी काम हो जाए। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों इस दुनिया में जो हमेशा केवल और केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो सदैव सबके लिए जीते हैं, लेकिन बदले में कभी आपको इसका कोई फल नहीं मिला। लेकिन भगवान तो सब कुछ देख रहा है कि कौन आपका अपना है, कौन आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है, और हमेशा हर परिस्थिति में आज जो आप खड़े हुए हैं वह भगवान का ही आशीर्वाद है, क्योंकि यहां पर खुशियों से जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपके घर परिवार में इतने सारे दोगले लोग भरे हुए हैं कि आप जानते हैं आस पड़ोस में भी आपके ऐसे लोग हैं जो कभी भी आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते। आने वाले 7 से 8 दिनों में क्या बदलाव होने वाला है, महाभविष्यवाणी ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों 2 महत्वपूर्ण उपाय मंगलवार ये आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फायदा आपको होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या है वह उपाय, क्या है वह फायदा? सबसे पहला उपाय जरा ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों करना यह है, हनुमान जी के मंदिर जाना है। एक कलश में जल भर करके अपने घर से वह हाथ में लेकर जाना है। कलश नंगे पांव जाएंगे तो सोने पर सुहागा। हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी महाराज के सामने वह पानी से भरा कलश आपको रख देना है और उसके बाद वही बैठ करके हनुमान बाहुक का पाठ करना है। इसके बाद पाठ पूरा होने के पश्चात वह पानी जो है, वह जल जो है, वह आपको पी लेना है। लगातार 21 मंगलवार या किसी भी मंगलवार के अगले 21 दिनों तक यह उपाय करिए। शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, चाहे दर्द की होगी, बीमारी की होगी या अन्य कोई भी रोग, वह कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। यह इतना चमत्कारिक उपाय है। अगला दोस्तों, अगर जीवन में धन संपदा की कमी है तो आपको हनुमान जी महाराज को इलायची और लौंग का भोग लगाना है, कुछ अर्पित करनी। इलायची और लौंग। और अगर नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, प्रयास कल्या काम नहीं हो रहा, तो आपको हनुमान जी महाराज को पान का मीठा बीड़ा अर्पित करना है। इसी के साथ साथ वे लोग जो लपक के धन संपदा की प्राप्ति करना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें, बहुत सारा लाभ होगा। आप कुछ समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे और कुछ समस्याओं को अपने आप ही सुलझा लेंगे। और सच्चाई यही है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है उसका निवारण उसी के साथ आ जाता है, लेकिन आप रोने धोने में इतना अतिमग्न हो जाते हैं कि आपको समस्या का समाधान नहीं दिखता। हम आज आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी समस्या इस दुनिया में है और आपकी समस्या तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो कभी भी खुद को बहुत ज्यादा परेशान ना करें और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की खुद से कोशिश करें। आप किसी बात के लिए हां या ना करें, जो करना है डंके की चोट पर करें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका रुका हुआ काम बहुत तेज गति से बनने वाला है। आपको माता से किसी किए गए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वे नाराज भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी को भी कोई वादा किया है, समय पर उसे पूरा करिए, तभी आपकी छवि जो है वह अच्छी बन पाएगी, वरना आप वादा ही ना करें। अपनों से ज्यादा औरों के कामों में आप ध्यान लगाएंगे और यह चीज आपको पीछे करेगी। और बाकी लोगों को आगे तो थोड़ा समझदार बनिए। लोग आपको हर बार भावनाओं में उलझा करके अपना उल्लू सीधा करवा लेते हैं। तो पहले यहां पर अपना काम करना है, फिर लोगों की मदद आना है। आपको माता पिता की उम्मीदों पर खरा खरा उतरना होगा, नहीं तो दोस्तों उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचने वाली है। आपका किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने का सपना पूरा होगा। और जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत है उन्हें सावधान रहना होगा। हीरो विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर वे आपका घर संसार उजाड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हैं, और कोई अपना ही गद्दार है। अनर्थ हो सकता है, जरा बचकर रहिएगा, क्योंकि आज के जमाने में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, धर्मप्रीत हैं, तो जो क विरोधी है उन्हें बातें चुपने लगती हैं और आपको उन्हीं से सावधान रहना है। प्रॉपर्टी में कोई भी डील है तो बहुत सोच समझ करके फाइनल करनी है, नहीं तो समस्या आ सकती है। यह बात ध्यान रखिएगा। कुछ विद्यार्थी है जिन्हें शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें शिक्षा में समस्या आ रही है, उन्हें अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से बातचीत करनी चाहिए। अगर आप अपने मन के डाउट नहीं सुलझाए तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आपको अत्यधिक काम के कारण हाथ पैर में दर्द, शारीरिक थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, जिससे कि बहुत खुशी आपको होगी और मन के मुताबिक काम मिलने से आप फूला ना समाए। कई बार वह काम हमें मिल जाता है जो हम दिल से करना चाहते हैं,
तो इंसान भी कहता है कि अब इस काम को मैं बिंदास कर सकता हूं, बेझिझक कर सकता हूं, तो ऐसा ही काम आपको मिलेगा। लेकिन कुछ सावधानियां हर क्षेत्र में बरतनी होगी, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा बन रहा है। अच्छा खासा प्रमोशन आपका मिलने वाला था, अंत समय पर कुछ चुगलखोरों द्वारा जब बॉस को चुगली की जाएगी आपके खिलाफ, तो वो तरक्की रुक सकती है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अपना जो चरित्र है वो सबकी नजरों में सही आप बनाए रखें। किसी को भी आपके ऊपर शक नहीं होना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप गलत इंसान हैं, और आपको अपने व्यवहार को हमेशा ऐसा ही बनाकर रखना है, अपनी इज्जत को हमेशा ऐसा ही बनाकर रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपके पीछे पीढ़ी हुए हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। साथ ही साथ दोस्तों, काफी समय से आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। पैसों की बात करें तो आय उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, पैसा उतना नहीं बन रहा जितना पहले बना करता था। तो दोस्तों, अभी हालत थोड़ी सी और बिगड़ने वाली है। आप थोड़ा सा खुद को संभालिएगा गरीबी में, और आटा गीला होने वाला है। लेकिन ये जो गिरावट है आपको एक नए उछाल का संकेत दे रही है। कहते जिंदगी में दुख के बाद ही सुख आता है, तो ये मान लीजिए अगर आपके दुख के दिन है तो बहुत लंबा उछाल वाला सुख आपको मिलने वाला है। बस इस सुख को आपको ग्रहण करना होगा, और ग्रहण करने के बाद पहचाना सीखना होगा। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं दोस्तों, सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सफल हो सकता है। अगर मेहनत करे तो सफल रहना बहुत बड़ी बात है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में अगर आप काफी लंबे समय तक सफल रहे हैं, तो इसका पीछे 2-3 ही कारण हो सकते हैं। पहला, आपके ऊपर उस सफलता का घमंड नहीं चढ़ा होगा। दूसरा, सफलता मिलने के बाद भी आपने अपना बर्ताव परिवर्तित नहीं किया होगा। तीसरा, सफलता होने के मिलने के बाद भी आपने किसी को कुछ सलाह देना, उसमें कोई घमंड नहीं किया होगा। तो ये 2-3 कारण समझने हैं आपको। अगर ये आपके अंदर गुण रहेंगे तो सफलता आप बनी रहेगी, आप भी सफल बने रहेंगे। आप कुछ सावधानियां बताना भी जरूरी है, क्योंकि ये सावधानियां ही आपके काम आएगी। वीडियो के अंत में 2 उपाय भी हमने दिए हैं, तो दोस्तों बस थोड़ा सा समय तो निकालिए और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखिए, तो सही लाभ आपको होकर रहेगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम मौके के इंतजार में रहते हैं और हमारा दुश्मन मौके से पहले चौका मार जाता है। कहते हैं ये जमाना है, अभी के समय में कंपटीशन का जमाना है। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे बात पैसों की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो, घर की हो, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह प्रतिस्पर्धा है, और हमें हर जगह ही अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस, यानी हमें हर जगह हमारा बेहतरीन प्रदर्शन देना है। तभी इस प्रतिस्पर्धा के युग में हम जीत पाएंगे, वरना लोग सदैव हमसे आगे निकलते चले जाएंगे। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि मौके की तलाश में ना रहें, खुद मौकों का निर्माण करें। क्योंकि लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो, उसे अपनी तपन से गर्म बनाओ। अपने आप पर विश्वास रखो कि मेरा कितना भी बुरा समय चल रहा है, उसे ठीक कर सकता हूं, तो किस्मत भी आपका साथ देने लगे। और भगवान ने तो आपके सिर पर हाथ रख ही रखा है। आज का दिन आपके लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में सावधान रहना होगा। आपको बड़ों की बातों का पूरा मान रखना है, नहीं तो आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। कार्यक्षेत्र में यदि आपसे कोई गलती हुई है तो वह आपको अधिकारियों के सामने स्वीकारनी होगी। आपकी माताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगी। लाभदायक रहने वाला है। आप सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको जीत मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आप अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी कुछ प्रयास करेंगे। परिवार में किसी सदस्य को घर से दूर नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी कोई प्रिय और मूल्यवान वस्तु के खोने या फिर चोरी होने का भय सता रहा है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आप किसी के बहकावे में ना आए, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था आदि से यदि धन उधार लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। संतान की तरक्की देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप कोई काम कल पर टाल सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको समस्या होगी। जीवन साथी के साथ आप भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। विरोधी सजग रहेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता भी मजबूत रहेगी। आज का दिन आपको व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचने के लिए रहेगा।
लेकिन आप अपने आलस्य के कारण अपने जरूरी कामों को कल पर टाल सकते हैं, जो बाद में आपके लिए समस्या लेकर आएगी। सामाजिक गतिविधियों में आपका पूरा उत्साह रहेगा। आपके बिजनेस में आपको किसी बात को लेकर समस्या आ सकती है। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपके सिरदर्द बन सकता है। आपको अकस्मात धन लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय वाणी और व्यापार में मधुरता बनाए रखें। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार में मधुरता लेकर आने वाला है। परिवार में किसी हर्ष और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप किसी नए काम में हाथ ना डालें, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप अपने घर की रंगाई, पुताई आदि की योजना बना सकते हैं।